धरती के 75% हिस्से पर मौजूद समंदर हमारी सोच और वहमो गुमान से भी ज्यादा एक ऐसी गहरी और पुरअसरार दुनिया है जहां एक अलग जहां आबाद है। हमारी जमीन का सिर्फ 25% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है और ये 25% हिस्सा भी किस कदर बड़ा है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि आज तक जमीन पर मौजूद तमाम तर आबादकारियों और वसाइल को इस्तेमाल करते हुए भी इंसान इस काबिल नहीं हो सका कि वो खुश्की के इस हिस्से के मुतल्लिक मुकम्मल जानकारी हासिल कर सके। ऐसे में जमीन के 75% हिस्से पर मौजूद समंदर और उसकी तारीक गहराइयों में आबाद दुनिया के मुतल्लिक दुरुस्त अंदाजा लगाना तकरीबन नामुमकिन है। आज तक इंसान समंदर के बारे में जो मालूमात हासिल कर सका है वो पूरी मालूमात का सिर्फ 5% है, जबकि 95% मालूमात और हकायक अब भी इंसानी नजरों से ओझल वो गहरे राज हैं जिन्हें इंसान आज भी जानने से कासिर है। आज की इस वीडियो में हम अपने मोहतरम नाज़रीन को समंदर की इन्हीं तारीक गहराइयों और इसमें बसने वाली अजीब व गरीब दुनिया के मुतल्लिक बताने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद इस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। टाइम पीके के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं शहजाद अहमद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। सतह समंदर से 40 मीटर समंदर की वो गहराई है जहां तक गोताखोर और स्कूबा डाइवर्स बगैर किसी हिफाजती सामान के जा सकते हैं, क्योंकि इससे नीचे जाने की सूरत में समंदर के पानी का प्रेशर इस कदर बढ़ जाता है कि इंसान के दिल की धड़कन और इसके जिस्म के आज़ाद ठीक तरह से काम नहीं कर पाते। और यहाँ से ही यानी 40 मीटर के बाद ही समंदर की असली और खौफनाक दुनिया का आगाज होता है। 93 मीटर की गहराई पर मशहूर बरतानवी शिप लुसिटानिया का मलबा मौजूद है जो 1950 में अपनी लंबाई से भी कम गहराई में डूब गया था, जबकि थोड़ा और आगे यानी 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए इंतहाई खतरनाक समझी जाती है। जबकि 214 मीटर की गहराई में डाइव करने का रिकॉर्ड हर्बर्ट निच नामी ऑस्ट्रेलियन डाइवर के पास है। मजीद आगे बढ़ने पर यानी 332 मीटर की गहराई पर स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है जो मिस्र के अहमद गब्बर ने बनाया था। 443 मीटर्स की गहराई समंदर की वो गहराई है जहां न्यूयॉर्क का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा। जबकि मजीद आगे बढ़ने पर यानी 500 मीटर की गहराई जो इस दुनिया के सबसे बड़े जानदार यानी ब्लू व्हेल के गोता लगाने की है। अगर कोई ब्लू व्हेल इस गहराई को क्रॉस करे तो पानी के प्रेशर की वजह से उसके फेफड़े फट जाएंगे। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 किलोग्राम होता है और ये समंदर में गोताजन होकर 500 मीटर की गहराई तक जा सकती है। जबकि अमेरिकन सबमरीन सी वुल्फ जो एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है वो भी 500 मीटर की गहराई से नीचे नहीं जा सकती। 535 मीटर की गहराई में पानी का प्रेशर हमारे जिस्म पर उतना ही महसूस हो रहा होता है जितना कि एक मोटर कार हमारे जिस्म पर रख देने से होगा। मगर समुद्री पेंगुइन में यह खासियत होती है कि वो इस दबाव को बर्दाश्त कर सके, यानी समुद्री पेंगुइन 535 मीटर गहराई तक गोता लगा सकती है। मजीद नीचे जाने पर 700 मीटर की गहराई में पहुंचने के बाद हमारा सामना दुनिया की खतरनाक तरीन आबदोजों से होता है, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक खुफिया तरीके से अपनी आबदोजों के जरिए समंदरी हुदूद की हिफाजत कर रहे होते हैं। यही वजह है कि 700 मीटर की गहराई तक समंदर में जाने के लिए बाकायदा इजाज़त दरकार होती है। मजीद आगे बढ़े तो 830 मीटर गहराई वो गहराई है जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज अल खलीफा को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर समा लेगी, और यही वो हद है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। जबकि 1000 मीटर की गहराई पर समंदर का स्केरी जोन शुरू हो जाता है, क्योंकि 1000 मीटर की गहराई तक सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, लिहाजा इस हिस्से में चारों तरफ तारीकी का राज होता है। इस हिस्से में पाए जाने वाले समुद्री जानदारों की अपनी एक अलग ही दुनिया आबाद है। इस मुकाम तक पहुंचने पर इंसानी फेफड़ों पर पड़ने वाला दबाव 1500 psi होता है। यह दबाव उतना ही है जितना हमारे जिस्म पर एक भारी भरकम ट्रक रख देने से महसूस होगा। इस खौफनाक हिस्से में जायंट स्क्विड पाए जाते हैं जो गहरे समंदर की इंतहाई खौफनाक मखलूक है। 1200 मीटर तक पहुंचने के बाद हम समंदर में उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जो समुद्री कछुओं का डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है। दुनिया भर के समुद्री कछुए 1200 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं, जबकि 1280 मीटर की गहराई पर लेदर बैक सी टर्टल पाए जाते हैं। ये कछुए साइज में आम कछुओं से बड़े होते हैं जिनका वजन 700 किलोग्राम तक होता है। 2000 मीटर की गहराई पर हमारा सामना समंदर के खौफनाक और खतरनाक जानदारों से होता है, जिनमें से एक ब्लैक ड्रैगन फिश भी है, जिसे सिर्फ फ्लैश लाइट की मदद से ही देखा जा सकता है, लेकिन ये खुद अंधेरे में बहुत आसानी से और दूर तक देख सकती है। इसके अलावा इस गहराई में पाई जाने वाली एंगुलर फिश एक ऐसी मछली है जो इंतहाई खौफनाक होने के साथ साथ अजीबो गरीब साख्त रखती है।
क्योंकि इस मछली के मुंह के सामने एक रोशन और बल्ब जैसी चीज निकली होती है जो रोशन और चमकदार होने की वजह से इसे देखने में मदद फराहम करती है। 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म वेल और खौफनाक कोलोसल स्क्विड जैसी मखलूक पाई जाती हैं। ये कोलोसल स्क्विड 14 मीटर लंबी और 750 किलोग्राम वजनी होती है। अपने तेजधार दांतों की वजह से अपने शिकार को बाआसानी काबू करके मार देती है। स्पर्म वेल और कोलोसल स्क्विड एक दूसरे की अजली दुश्मन हैं। इंतहाई वजनी स्पर्म वेल को ये स्क्विड अपने जाल में जकड़कर बाआसानी मार देती है। मजीद नीचे जाएं तो 3810 मीटर की गहराई में मशहूर ज़माना टाइटैनिक का मलबा आज भी मौजूद है। 4000 मीटर की गहराई से समंदर का अबेसल जोन शुरू हो जाता है और इस जगह पानी का प्रेशर 11000 psi होता है। यह दबाव उतना ही है जितना हमारे जिस्म पर एक रेलवे इंजन के गुजरने से महसूस होगा। इस हिस्से में भी इंतहाई अजीबो गरीब और खौफनाक मखलूकात पाई जाती हैं, जैसा कि फिंग टूथ, एंगुलर फिश और वाइबर फिश वगैरह। 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वार 2 में क्रैश होने वाली बैटलशिप का मलबा आज भी मौजूद है। 6000 मीटर की गहराई से समंदर का द हेडल जोन शुरू हो जाता है। इस हिस्से को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कदीम यूनानी मजहब में मौत का फरिश्ता हेडीज के नाम से मशहूर था और ये माना जाता था कि मौत के बाद हेडीज गुनहगार लोगों को समंदर की गहराइयों में ले जाता है जहां उन्हें दोजख में डाल दिया जाता है। यहां पहुंचने पर इंसानी जिस्म पर पड़ने वाला पानी का दबाव उतना ही है जितना किसी इंसानी जिस्म पर जंबो जेट जहाज रख देने से महसूस होगा। ये वाटर प्रेशर एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को पलक झपकते ही रेजा रेजा कर सकता है। इससे नीचे 6500 मीटर की गहराई वो मुकाम है जहां तक यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। यही वो डीप ओशन सबमरीन है जिसने टाइटैनिक का मलबा दरियाफ्त किया था। जबकि मजीद थोड़ा और नीचे 8848 मीटर की गहराई में जमीन पर मौजूद सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी डूब जाती है। इसके बाद 10,898 मीटर की गहराई वो मुकाम है जहां तक 2012 में जेम्स कैमरॉन अपनी सबमरीन के जरिए जाने वाले पहले इंसान थे। लेकिन 1960 में डॉन वॉल्श और जैक पिकार्ड नामी दो आदमियों ने 10,916 मीटर की गहराई में जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। इनको इस मुकाम तक पहुंचने में 5 घंटे का वक्त लगा था, लेकिन यहाँ पानी का दबाव इस कदर ज्यादा था कि सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ना शुरू हो गया और उन्हें महज 15 मिनट के बाद ही वापस लौटना पड़ा। समंदर में मजीद नीचे जाने पर 10,972 मीटर की गहराई उतनी ही है जितना एक कमर्शियल जहाज उड़ान भरता है। 11,000 मीटर की गहराई वो पॉइंट है जहां तक इंसान जा सका है और ये गहराई एक जहाज की उड़ान से भी ज्यादा है। समंदर की इस गहराई में जाने वाला इंसान वेक्टर वेस्कोवो है जिन्होंने अकेले ये काम सरंजाम दिया था। समंदर का ये पॉइंट चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है जो गुआम आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर है। इतनी ज्यादा गहराई में जाने के बाद भी रिसर्चर्स का ख्याल है कि ये समंदर का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ वो पॉइंट है जहां तक इंसान की रसाई मुमकिन हो सकी है। अभी तक इंसान समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही खोज सका है, जबकि बाकी 95% हिस्से में न जाने ऐसी कौन कौन सी मखलूकात पाई जाती हैं और इस 95% हिस्से में कुदरत के न जाने कितने अनगिनत राज पोशीदा हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान सका। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हाजिर होंगे एक नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।